पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,81,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 3,81,091 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 14,000 के करीब मामले सामने आए हैं। इस बीच मृतकों की संख्या 12,600 को पार कर गई है। महाराष्ट्र में कल 3752 मामले सामने आए तो टोटल 1,20,000 के आंकड़े पार कर गए। तमिलनाडु में कल 21 से 41 मामले सामने आए तो 52,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि दिल्ली में कल अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कल 2877 मामले सामने आए। गुजरात की बात करें तो कल 510 मामले सामने आए हैं तो 25,000 आंकड़े पार कर गए। यूपी में कल 604 मामले सामने आए तो 15,785 हो गए। राजस्थान में कल 315 मामले सामने आए तो 13,000 के आंकड़े हो गए। पश्चिम बंगाल में कल 435 मामले आए तो 12,000 के आंकड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 182 मामले सामने आए तो 11,426 हो गए हैं। हरियाणा में कल 386 मामले सामने आए तो टोटल 9,200 के आंकड़े पार कर गए हैं। कर्नाटक में कल 210 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कल 425 मामले सामने आए। बिहार में कल 100 मामले सामने आए तो 7,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में भी कल 352 मामले सामने आए तो 6,000 के आंकड़े पार। जबकि जम्मू कश्मीर में 149 मामले सामने आए तो 5,555 मामले सामने हो चुके हैं। असम की बात की कल 200 मामले सामने आए तो टोटल 4900 के आंकड़े हो गए हैं। इस बीच ओडिशा में 174, पंजाब में 118, केरला में 97, उत्तराखंड में 80, छत्तीसगढ़ में 82, झारखंड में कल 23 मामले आए। मणिपुर में 4 मंत्रियों सहित भाजपा नीति गठबंधन के 9 सदस्यों के इस्तीफे के बाद तेजी के साथ बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि विधानसभा में और पार्टी से इस्तीफा देने वाले भाजपा के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि भाजपा नीति गठबंधन सरकार से इस्तीफा देने वाली नेशनल पीपल्स पार्टी के सभी 4 मंत्रियों से राज्य के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। 4 मंत्रियों ने दावा किया कि सरकार उनके और उनकी पार्टी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को कांग्रेस के पूर्ण सहयोग और साथ का विश्वास दिलाया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से कई सवाल भी किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज जारी करके इस वीडियो संदेश से पूछा है कि आखिर हमारे सेना में इतनी बड़े पैमाने पर बिना बंदूक चलाए कैसे मौत हो गई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल चुनाव होना है, लेकिन उसमें पहले पक्ष विपक्ष में सहमत का खेल जारी है। दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए बीजेपी ने अपने 25 विधायकों को रांची के टाटी सिल्वा इलाके के स्थित सरसा बिरला स्कूल में रखा था, लेकिन अब जिला प्रशासन ने स्कूल को खाली करने का आदेश पार्टी को दे दिया है। प्रशासन के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन में बिना अनुमति के सामूहिक तौर पर एकत्र होना नियम विरुद्ध है, इसलिए बीजेपी विधायकों को तत्काल वहां से हटने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर बातचीत के लिए 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि कांग्रेस के तमाम नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच हमेशा मोदी सरकार का मुखर विरोध करने वाली ममता बनर्जी सर्वदलीय बैठक का समर्थन करेंगी। जानकारी के मुताबिक टीएमसी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शामिल होने वाली है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधित विधेयक पर गुरुवार 18 जून को हस्ताक्षर कर दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 274(10) में संशोधन वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही नए नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है। नेपाल की कोर्ट ऑफ आर्म्स अब नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को शामिल करेगी। इसके बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नए नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा। तेल कंपनियों द्वारा गुरुवार को तेल के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 53 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 77.81 प्रति लीटर और डीजल की कीमत 64 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही 76.43 प्रति लीटर हो गई। इस बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल की कीमत करीब 19 महीने और डीजल की कीमत लगभग 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इंडिया चाइना टेंशन के बीच लगातार देश भर में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जहां देश भर में व्यापारी इसके खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं, वहीं बायकॉट चीन के नाम से ट्रेंड कर रहा है। वहीं कई लोग चीन का पुतला भी फूंक रहे हैं। चीन के पुतले फूंकने के साथ ही कई लोग प्रोडक्ट से बायकॉट की मांग कर रहे हैं। इस बीच कई मुस्लिम संगठनों ने भी देश में प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि तत्काल चीन के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ा से कड़ा एक्शन उठाएं। इस तरीके से बात करने से काम नहीं होने वाला है। आर्थिक मोर्चे पर नाकाम मोदी सरकार के नेतृत्व में देश एक और झटका लगा है। मूडीज के बाद अब फिंच रेटिंग ने भी भारत के ग्रोथ आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है।
फिंच ने इसमें पहले भारत के लिए स्टेबल आउटलुक का अनुमान लगाया था, जिसे रिवाइज करते हुए एजेंसी ने नेगेटिव कर दिया है। एजेंसी ने भारत की ग्रोथ आउटलुक को नेगेटिव कोरोना महामारी के चलते किया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते नर्सों की मौत और इस्तेमाल की गई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट से जुड़ी एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को नोटिस भेजा है। माना जा रहा है कि एक घटिया क्वालिटी का पीपी किट बांटा गया है स्वास्थ्य कर्मियों को। ऐसे में अब ये काफ़ी संगीन मामला निकल के आया है और इसी की वजह से एक नर्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।